अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9 मई को जिस तरह फौजी तंसीबात पर हमला किया गया उसे पाकिस्तान का 9/11 कहा जा रहा है। जिस तरह जनरल आसिम मुनीर दो टोक तकरीरें कर रहे हैं और सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, अब दोस्तों इंकशाफात हो रहे हैं कि ये 9 मई की मनसूबाबंदी कैसे की गई थी। और अब जो बड़ा दावा सामने आया है वो जनरल फैज हमीद साबिक डीजी ISI के हवाले से आया है। बाकायदा फैसल वाउडा ने अब दावा कर दिया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे मुबैना तौर पे साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद का हाथ हो सकता है। अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसकी बिना पर एक खबर शाया हुई है फैसल वाउडा के हवाले से कि फैसल वाउडा ने बताया है कि 9 मई की मनसूबाबंदी आखिर कैसे की गई थी, किस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये टारगेट दिए गए थे कि उन्होंने अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो कहां कहां जाके जलाओ गिराव करना है, कहां कहां जाके हमले करने हैं। इस हवाले से बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ ये किया गया है। जो कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला किया गया, इसके अलावा 3 ऐसे कोर कमांडर्स थे जिनके घरों को नजर आतिश करना था, उन पर हमले करने थे। साथ साथ दावा किया जा रहा है जो ISI का हेडक्वार्टर है वहां पर भी हमला करने की, उसको जलाने की मंसूबाबंदी की गई थी। अब दोस्तों मामला यह है कि एक खबर शाया हुई है, उस खबर में सारे मामलात बताए गए हैं कि 9 मई की मंसूबाबंदी कैसे की गई थी और किस तरह अब जनरल फैज हमीद पर उंगलियां उठ रही हैं। जनरल फैज हमीद वही शख्सियत है जिनकी ख्वाब था, जिनकी ख्वाहिश थी कि वो अगला आर्मी चीफ तैनात हो और जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए जनरल फैज हमीद इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। और 26 नवंबर को 29 नवंबर यानी जब अगले आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी उससे पहले जो इमरान खान थे उनके लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी पहुंचाया गया था, उसके पीछे भी कहा जाता है कि जनरल फैज हमीद का हाथ था। अब क्या जनरल फैज हमीद जो 9 मई को आर्मी तंसीबात पे हमले हुए, GHQ पे, कोर कमांडर लाहौर पे, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर में, बाकायदा मियांवाली पे जो फौजी तंसीबात थे वहां पर, तो क्या इसके पीछे जनरल फैज हमीद का हाथ है? ये जो खबर शाया हुई है जंग अखबार में, उसकी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रख देता हूं, जिसमें बताया गया है 9 मई की मनसूबाबंदी कैसे की गई और इन पर अमल दरामद कैसे हुआ। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनमें व्हाट्सएप नोट्स, वॉइस कट्स और डिजिटल मुरासलात वगैरह शामिल बताए जाते हैं। किस तरह PTI की क़यादत ने फौजी तंसीबात खुसूसन GHQ, जिन्ना हाउस और दीगर सरकारी इमारतों पर हमले की मंसूबाबंदी की, इस बात का दावा PTI के एक साबिक रहनुमा फैसल वाउडा ने अपने एक टेलीफोन पर खुसूसी इंटरव्यू में किया। वो PTI दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर भी रहे। उन्होंने ये भी दावा किया कि GHQ और दीगर हसास फौजी तंसीबात के अलावा शरपसंदों ने ISI के हेडक्वार्टर पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। हिदायत तहरीक इंसाफ की दूसरी दर्जे की क़यादत जारी कर रही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक तयशुदा मंसूबाबंदी के तहत मुश्तइल किया गया, इनके काम करने का तरीका समझाया गया। इस तरह से वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करते हैं। अब फैसल वाउडा ने बताया है कि किस तरह ये तहरीक इंसाफ ऑपरेट किस तरह करती है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। इनमें किसी भी तनाज़े पर मंजर तख्लीक करने की सलाहियत है। फिर क़यादत की जानिब से कारकुनों की सतह तक हिदायत जारी की जाती हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी क़यादत कोई फैसला करती है तो इसे शाह महमूद कुरैशी या असद उमर के ज़रिए कारकुनों तक पहुंचाया जाता है। यानी ज़मान पार्क में जो फैसले होते हैं वो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अपने कारकुनान तक पहुंचाते हैं और उन कारकुनान तक पहुंचाने का जो अमल होता है वो बड़ा दिलचस्प है। वो आगे बताया गया है। मंजरनामा अरसलान खालिद को भेजा जाता है। ये अरसलान खालिद वही है जिसकी एक ऑडियो मंजरेआम पर आई थी बुशरा बीबी के साथ, जिसमें बुशरा बीबी उसे हिदायत दे रही थी जो इमरान खान का मुखालिफ है उसको गद्दारी से जोड़ दिया जाए। फिर सोशल मीडिया के जरिए इसे आम कर दिया जाता है। फैसल वाउडा ने मजीद दावा किया कि PTI का एक अहम कलीदी रहनुमा 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्विस है। इमरान खान की हुकूमत में शामिल 2 साबिक वज़रा पार्टी में इनकी जगह लेना चाहते हैं जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुफिया रिपोर्ट्स भेजी थी। बादज़ा इमरान खान और पूरी काबीना को इससे आगाह किया गया। यानी इमरान खान की काबीना में चंद ऐसे लोग थे जो जनरल बाजवा को इमरान खान की जो खराब कारकर्दगी थी उस हवाले से रिपोर्ट्स भेज रहे थे और इनकी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान को साइडलाइन करके वो वजीर आजम बन जाए। फैसल वाउडा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही मज़कूरा वज़रा को पूरी काबीना के सामने अफशा किया था, क्योंकि माजी में खबर सामने आई थी
कि काबीना के इजलास के दौरान फैसल वाउडा चंद वुज़रा पर बड़े गरजे थे, बरसे थे और उस काबीना इजलास के बाहर, दरवाजों के बाहर भी वो चीखने की आवाजें आ रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने की मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की थी। मज़कूरा वुज़रा ने जनरल बाजवा को रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान को फौज ने न हटाया तो वो मुल्क तबाह कर देगा। इन वुज़रा ने इसकी तरदीद कर दी क्योंकि वो गैर दस्तखत शुदा तहरीर में थी। इनका यह भी दावा है कि इमरान खान के हलकों में 3 साथियों में से एक खुसूसी नौयत का भी था जिनके मजबूम मफादात थे। अब फैसल वाउडा अपने इंटरव्यूज में 3 सांप और 2 खास का बार बार जिक्र करते थे। अब जो 2 खास हैं उनमें से उनका इशारा जनरल फैज हमीद की जानिब होता था, लेकिन वो उनका नाम नहीं लेते थे। लेकिन अब फैसल वाउडा ने खुलकर जनरल फैज हमीद का नाम लेना शुरू कर दिया है। जो खुसूसी था, इसके अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में भी मफाद थे। यानी जनरल जो फैज हमीद है, अब फैसल वाउडा ये इशारा दे रहे हैं कि जो इमरान खान पर 60 अरब का केस चल रहा है उसमें जनरल फैज हमीद के भी मफादात हो सकते हैं। फैसल वाउडा कहते हैं उन्होंने इमरान खान को भी खबरदार किया था कि वो ऐसा न करें, अलकादिर ट्रस्ट केस इन्हें मुसीबत में डाल देगा। ये साफ साफ नैप का केस था। एनसीए से समझौते में शहजाद अकबर के किरदार पर फैसल वाउडा ने कहा कि उन्होंने सरकारी महकमों से बदउनवान अफसरान का तकर्रुर किया। फैसल वाउडा कहते हैं उन्होंने इमरान खान से मिलने के लिए जनरल बाजवा को राजी किया, जो सदर आरिफ अलवी से मिलने पर आमादा हो गए। ऐवान सदर में मुलाकात हुई, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने मेरी पीठ पर छुआ घोंपा। यानी फैसल वाउडा दावा कर रहा है कि आरिफ अलवी डबल गेम खेल रहा था और उसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा और जनरल बाजवा से कहा कि वो मुझसे न मिले क्योंकि इनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है। एक सवाल के जवाब में फैसल वाउडा ने कहा कि वो अदलिया के किरदार पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। जराए ने बताया इमरान खान के हल्के में खुसूसी अहमियत के हामिल जिस शख्सियत का जिक्र बुध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाउडा ने किया वो साबिक डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद है। 9 मई के हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्विस बताया जाता है। जब फैज हमीद के भाई से राब्ता किया गया, आया साबिक DG ISI फैसल वाउडा के इल्जामात पर कोई तबसरा करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जनरल फैज से दरियाफ्त करने के बाद आगाह करेंगे। लेकिन इसके बाद नजफ हमीद ने इनकी कॉल नहीं सुनी। यानी नजफ हमीद जो जनरल फैज हमीद के भाई हैं, उन्हें पैगाम भिजवाया गया कि फैसल वाउडा इस तरह का दावा कर रहे हैं, तो नजफ हमीद ने उसके बाद उसका जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों मामला ये है कि फौज की जानिब से जो 9 मई को आर्मी तंसीबात पर हमला किया गया, फौज पर हमला किया गया, जिसके बाद जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज को फतह कर दिया है, इनकलाब आ गया है। और गुज़िश्ता पौने 1 साल, जो 1 साल का अरसा गुजरा है, उसमें इमरान खान ने अपनी तकरीरों के जरिए जो फौज के खिलाफ नफरत भड़काई थी, ये उसका नतीजा था 9 तारीख को जो कुछ हुआ। अब फौज ये फैसला कर बैठी है कि अब 9 तारीख का एहतसाब होना है, 9 मई का एहतसाब होना है। इसीलिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में 9 मई को पाकिस्तान में यौम सियाह डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हर साल 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा और इस दिन तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान की बका पर, उसको याद किया जाएगा और एक काली तारीख है, एक सियाह तारीख है जिसको याद रखा जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा गिरफ्तार हुए। बाकायदा अब शाह महमूद कुरैशी हिरासत से रिहा हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। अब शाह महमूद कुरैशी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का दोस्तों ये ख्वाब था कि वो इमरान खान की जगह ले सके। अब शाह महमूद कुरैशी का जो लाएअमल होगा वो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बड़ी जो गिरफ्तारी हुई वो अली जैदी के हवाले से, क्योंकि अली जैदी के हवाले से दोस्तों ये बताया जा रहा था कि वो ऐलान करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ से अलहदगी का और इमरान खान से लाताल्लुकी का। लेकिन जब अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, बल्कि जो 9 मई के वाक़यात थे उनकी भरपूर मजम्मत की और उनसे अपने आप को लाताल्लुक किया। उसके बाद जो अली जैदी थे उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ था, नज़रबंद किया हुआ था। लेकिन इस ऐलान के बाद, क्योंकि बंद कमरों में अली जैदी ने जो खुफिया इदारे हैं, ताकतवर हल्के हैं, उन्हें ये एश्योरेंस दी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने वो ऐलान नहीं किया तो फिर अली जैदी को जैकबाबाद जेल भिजवा दिया गया। अब जैकबाबाद की जेल से उनकी तस्वीर सामने आ रही हैं जो इबरत का निशान है।
जो उन लोगों के लिए सबक है जो अपने आप को फिरौन गर्दानते हैं, जो तकब्बुर में खुदा ताला की ज़ात को भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा की ज़ात वो है दोस्तों जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं और आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना होता है। अब जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो उनका मकाफात अमल है जो पौने 4 साल तक वो लोगों के साथ करते रहे थे, अपने मुखालफिन के साथ करते रहे थे। अब देखना यह है जो रियासत ने डंडा उठाया है, ये डंडा कहाँ तक चलता है, कितना चलता है और तहरीक इंसाफ क्या इसी सूरत बरकरार रहती है या फिर उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। इस हवाले से जो भी खबरें होंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।